हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहां रिकवर करते देखने को मिल रही है और बिटकॉइन दोबारा से $1,15,000 के ऊपर आ गया। लेकिन हफ्ते 10 दिन पहले अगर ये किसी से बोलते कोई कि यार बिटकॉइन दोबारा से 1,15,000 या नया ऑल टाइम हाई बनाता देखने को मिल सकता है, तो लोग यहाँ पर परेशान ही होते और लोग बोलते यार $1,00,000 पे भी टिक जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन यहाँ पर फिलहाल अक्टूबर का महीना जैसा करना चाहिए उसको रेस्पेक्ट कर रहा है। कह लीजिए हिस्ट्री रिपीट अभी होते देखने को मिल रही है। जो कल तक बिटकॉइन लाल रंग के अंदर दिख रहा था, जो हिस्ट्री के अंदर सिर्फ 2 बार हुआ है, अगर हम पिछले 10-12 साल का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे दोबारा से वो ग्रीन में आता देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है चलो यार हिस्ट्री रिपीट होते देखने को मिल रही है। लेकिन ये हमारे साथ हो क्या रहा है? ये आपने कई बार एक्सपेरिमेंट में देखा होगा कि कंडीशनिंग की जाती है माइंड की, चूहों के साथ में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और आपने एक फेमस स्टोरी तो ज़रूर सुनी होगी और मैं उम्मीद करता हूँ इससे आप रिलेट कर पाएंगे। एक गांव के अंदर बच्चा होता है, बहुत शरारती बच्चा होता है और उसको पहरे पे लगाया होता है और बोला जाता है कि भैया जब शेर आएगा तो हमें बता देना, ठीक है ना। लेकिन बच्चे को जो है मस्ती सूझती है। वो हर बार कुछ आता नहीं है कि बोर हो रहा होता है तो चिल्लाना शुरू कर देता है, शेर आया शेर आया। गांव वाले सारे इकट्ठा हो जाते हैं। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ तो गांव वालों को लगा यार इसका तो यही काम है। तो चौथी बार जब एक्चुअल में शेर आया और उस बच्चे को भी खा गया और गांव वालों को भी खा गया, तो यहाँ पर किसी को कोई रिएक्शन ही नहीं था। उनको लगा था कि भैया सच में अब कुछ नहीं आने वाला, ये मस्ती कर रहा है बच्चा। और क्या ऐसा कुछ हमारे साथ हो रहा है कि हमारे साथ में, अगर इसको उल्टे तरीके से लें, हमारे साथ में इतनी बार मार्केट को क्रैश कर दिया है पिछले 1 साल के अंदर लोगों का, और ख़ासकर पिछले जो महीने या पिछले 10-15 दिनों के अंदर जो हमारे साथ हुआ है, उसके बाद कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है। और आप सब किसी को नहीं लगता कि बुल रन आएगा या मार्केट के अंदर बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, कोई ऑल्ट सीज़न आएगा। और सब इस टाइम पे हताश निराश बैठे हुए हैं। और जब लोग निराश हताश होते हैं, ज़्यादातर हमने देखा है खेला तभी होता है। तो अक्टूबर के अंदर क्या कुछ हुआ है किसी से छुपा नहीं है। एक पहले हफ्ते के अंदर अक्टूबर ने 1,07,000 8,000 से $1,26,000 लगाया। उसके बाद दोबारा से $1,07,000-8,000 पे आया और अभी दोबारा 1,15,000। मतलब पूरी रोलर कोस्टर वाली राइड रही है। लेकिन इसके अंदर एक्चुअल में अगर ट्रेडर कोई होगा तो उसने सही यहाँ पे खेल किया होगा। और शॉर्ट टर्म में हम अक्सर आपसे बोलते हैं कि भैया लाइन और रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ है, उस पर फोकस करोगे तो ये आप यहाँ पे कुछ ना कुछ कर पाओगे। तो वही चीज़ है, शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो यहाँ पे लाइंस पे आपको देखना है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो ये मत भूलिएगा कि मैं कितने भी इंडिकेटर देख लूँ। अभी मैं डेटा देख रहा था CMC का, हमने कल भी ये शेयर किया था। क्या है, कोई भी MVRBG स्कोर देख लो, पाई साइकिल, कुछ भी देख लो यार, आपको जो भी इंडिकेटर, जो भी 25-30 इंडिकेटर है, एक इंडिकेटर भी अभी तक ये सिग्नल नहीं दे रहा है कि हमने पीक देख लिया है या बिटकॉइन का टॉप हो चुका है। अब यहाँ इंडिकेटर को देखते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अभी पिक्चर बाकी है। लेकिन ट्रम्प भाई साहब को देखते हैं या मैन्युपुलेटर्स को देखते हैं या एक्सचेंजेस को देखते हैं तो लगता है यार इनको तो 2 मिनट लगते हैं मार्केट को ख़राब करने के लिए। आज शाम को कोई स्टेटमेंट आ गई और मार्केट को ये उड़ा देंगे। तो वही चीज़ है कि जो मैं अक्सर बोलता हूँ, ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना या तैर के जाना है, वटेवर। लेकिन थोड़ी सी समझदारी दिखाओगे और जिस लेवल पे आज कॉइन्स हैं तो यहाँ पे इनके अंदर बहुत कुछ अभी किया जा सकता है या अभी बहुत कुछ होना बाकी है, ऐसा हमें पर्सनली लगता है।
अब यहाँ पे चल क्या रहा है, मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, ये सारी बात इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया है और वहाँ से अगर यहाँ से ये चला और मेंटेन कर पाया तो ये भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल है। अभी ऑल टाइम हाई नया बनाने की या पुराना ऑल टाइम हाई को छूने की उम्मीद 2025 में अभी भी कायम है। बड़े बड़े लोग और प्रिडिक्शंस जो निकल के आ रही हैं, एक जो इंडिकेटर है S2F मॉडल, स्टॉक टू फ्लो मॉडल, वो तो अभी भी बता रहा है भैया $2 लाख के पार जाता देखने को मिल सकता है। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने के लिए। शॉर्ट टर्म में क्या लग रहा है, लॉन्ग टर्म में क्या लग रहा है, क्या न्यूज़, क्या अपडेट निकल के आ रही है और ऑल्ट कॉइन्स का क्या करें जिस लेवल पे हैं। और मैंने आपको परसों की वीडियो में भी ये बहुत बताया था, विश्वास तो नहीं होता, लेकिन जिस लेवल पर हैं यहाँ से और ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ से 50 से 100% ऊपर जाने की गुंजाइश इनकी ज़्यादा लगती है। बाकी क्या लगता है, कुछ कॉइन्स भी हम शेयर करेंगे जो हम रेगुलर शेयर करते ही हैं, और बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम तो आपके साथ यहाँ बने हुए हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। हालात बुरे हैं, मुझे पता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो लाइक ये तो बड़ा मेहनत का काम है, इसको करने में तो बहुत आफत आ जाती है। तो उम्मीद करूँगा कम से कम आप अपने भाई को सपोर्ट कर पाओगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर पाओगे। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि पिछले हफ्ते भर के अंदर क्या हुआ है। बिटकॉइन के ETF के अंदर दोबारा से सेंटीमेंट्स आने शुरू हो गए थे, और बिटकॉइन के ETF के अंदर पिछले 2 वर्किंग डेज में देखते हैं तो इन्फ्लो था, और ब्लैक रॉक पिछले 4-5 दिन से लगातार बाइंग कर रहा था। तो कहीं ना कहीं एक राहत की खबर थी, वो निकल के आया, चलो यार मार्केट के अंदर थोड़ा सा सेंटीमेंट सही हो रहे हैं, या कम से कम ETF वालों का सेलिंग प्रेशर यहाँ नहीं है। दूसरी बात जो निकल के आई वो थी CPI का डाटा। CPI का डाटा जितना फोरकास्टेड था 3.1%, उससे कम निकल के आया। उसने भी कहीं ना कहीं एक बुलिश सिग्नल दिखाया। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो जो FOMC की मीटिंग होनी है 29 तारीख को, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट कट पे डिसीजन लिया जाएगा, उसका कहीं ना कहीं ये सिग्नल मिलता है कि यार इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस यहाँ, जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, जैसे कि मार्केट के अंदर जो प्रोबेबिलिटी बन रही है 25 बेसिस पॉइंट से लेके 50 बेसिस पॉइंट की यहाँ पे अभी बन रही है। तो इंटरेस्ट रेट कट होगा, उसको एंटिसिपेट करके मार्केट के अंदर एक माहौल बन रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से इस टाइम पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर थोड़ी रिकवरी दिख रही है, वो है ट्रम्प भाई साहब। अब ट्रम्प भाई साहब ने जो रायता फैलाया था, अब यहाँ पे जो बेसेंट है, जो ट्रम्प की टीम के अंदर है, उनका कहना है कि नेगोशिएशन चल रही है और 100% टैरिफ जो चाइना पे है वो नहीं लगेगा, ऑलमोस्ट डील होने वाली है। और यहाँ पे ये भी न्यूज़ निकल के आ रही है, थर्सडे को ट्रम्प और जो शी जिनपिंग है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट है, वो मुलाकात करने वाले हैं। तो ओवरऑल देखते हैं यहाँ पर तो माहौल दोबारा से सही बनाया जा रहा है। और यहाँ पर ओवरऑल सारी चीज़ों को देखते हैं, क्या है बिटकॉइन ETF को देखते हैं, क्या है CPI डाटा को देखते हैं, क्या है इंटरेस्ट रेट कट को देखते हैं, क्या है ट्रम्प और ये चाइना का जो टैरिफ का इशू है उसको देखते हैं, तो सबके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं। और इसकी वजह से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को मिल रही है। ये तो था ओवरऑल न्यूज़ क्या चल रही है। लेकिन इंटरेस्ट रेट कट होगा तो ऐसा लगता है मार्केट के अंदर एक माहौल अच्छा बनता देखने को मिल सकता है। USA मार्केट के अंदर अच्छा माहौल बनता देखने को मिल सकता है। और ऊपर से आप कह सकते हो कि ओवरऑल बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बिटकॉइन का क्या लगता है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से लोग क्या सोच रहे हैं। एक चार्ट है स्टॉक टू फ्लो, बिटवाइस के जो एनालिस्ट हैं उन्होंने शेयर किया है। उनका कहना है कि $222,000 इस मॉडल के हिसाब से अभी जाता बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिल सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि थोड़ा कॉन्शियस रहिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि मार्केट के अंदर जो ये रायता फैलाया जाता है, रात को कोई स्टेटमेंट कुछ और निकल के आ गई तो भैया वही हो जाएगा, फिर मार्केट धड़ाम से ना गिर जाए। लेकिन मॉडल के हिसाब से ये चीज़ निकल के आती है। टॉम ली जो है फंडस्टैट के जो CEO हैं, एक अच्छे एनालिस्ट हैं और काफ़ी रेपुटेशन है उनकी क्रिप्टो के अंदर,
उनकी जो कंपनी है इथेरियम तो बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर लगातार बाइंग कर रहे हैं। उनकी भी प्रेडिक्शन निकल के आई है, अभी भी 60-70 दिन बचे हुए हैं और यहाँ पर अभी भी बिटकॉइन का अगर हम देखते हैं तो $2 लाख जाता देखने को मिल सकता है। फंड अगर मैं बात करता हूँ एरिक ट्रम्प, वो भी बोलते हैं $2 लाख जाता देखने को मिल सकता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं, वो भी बोलते हैं अभी भी कि $2 लाख जाता देखने को मिल सकता है। और उनके पीछे के 2-3 बेसिक रीज़न है। एक तो फेड इंटरेस्ट रेट कट होता देखने को मिल सकता है, और जिस हिसाब से जो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने डिप में बाइंग करी है, आपको लग रहा होगा मार्केट के अंदर क्रैश चल रहा है, लेकिन बोरे भर भर के जो न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही है और आने वाले टाइम के अंदर और डाटा निकल के आएगा, ऑन चेन डाटा यही कहता है कि भैया यहाँ पर बोरे भर भर के बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को खरीदा गया है, और ख़ासकर बड़े लोगों के द्वारा। अगर देखते हैं जो 10,000 बिटकॉइन जो होल्ड करते हैं ना, उसके अंदर 45 से 50,000 बिटकॉइन जब से क्रैश हुआ है उसके बाद एक्यूमुलेशन हुए हैं। और 40-45-50,000 बिटकॉइन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर फिगर जाती है। तो ये कहानी चल रही है। अब आप मुझे बताओ कि, और जैसे मैंने आपको बताया 30 इंडिकेटर में से एक भी इंडिकेटर अभी तक ये नहीं बता रहा है कि भैया यहाँ पर बिटकॉइन का टॉप हो गया है। तो क्यों ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है, तो क्यों ना कॉन्फिडेंस रहे। 2025 के अंदर ऐसा लगता है अभी जान बाकी है। और ये बात भी मैंने आपको बताई थी, आपको पता है कि नहीं पता है, थोड़ा सा डाटा या पुरानी 2-3 वीडियोस देख लीजिएगा। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि नवंबर के अंदर यूजुअली पीक करता है। जब हम बात करते हैं बिटकॉइन पीक करता है, मतलब जब बुलिश ईयर के अंदर होते हैं, चाहे 2017 देख लो, चाहे 2021 देख लो, पीक करता है। उसके अलावा मैंने क्या बात आपको बताई थी कि जब भी ऐसे बड़े क्रैश होते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर का लिक्विडेशन होती है, बिटकॉइन अच्छा खासा क्रैश करता है। अगर हम देखते हैं तो ये ज़्यादातर बुलिश ईयर के अंदर होता है। और बुलिश ईयर के अंदर एक बार ही ऐसा हुआ है 2021 के अंदर कि यहाँ पर बिटकॉइन ने अच्छा दोबारा से रिकवरी नहीं दिखाई है, अदरवाइज़ वो रिकवर करता है और नया ऑल टाइम हाई बनाता है। अब ये सारा डाटा है, सब कुछ है, और आपको पता है जिस हिसाब से मैनिपुलेशन, जिस हिसाब से मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो भैया यहाँ पर हमें थोड़ा सा बस होल्ड करने की क्षमता चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस यहाँ दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ऑल्ट कॉइन्स भी नहीं कर रहे हैं ना, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा यहाँ वक्त दो, शायद ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कम से कम एक मोमेंटम या आप कह लीजिए एक रिकवरी ज़रूर देखने को मिलनी चाहिए। बाकी दोस्तों आपको डिसाइड करना है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम तो कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट है वो आपके साथ शेयर करने की, लेकिन हम आपके साथ लगातार यहाँ बने रहेंगे। और छोटा सा काम करिए आगे बढ़ने से पहले कि वीडियो लाइक तो करी नहीं होगी अभी तक आपने, बातें समझ में आने के बाद में भी समझ नहीं आ रही होंगी, क्योंकि वही है ना कि यार दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, और वो जो केमिकल लोचा इस टाइम पे इन मैनिपुलेटर्स, इन एक्सचेंजेस के स्कैम ने किया हुआ है, भैया कभी कभी उसके लिए कोई वर्ड्स होते नहीं हैं। लेकिन अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम 2025 में आपको अपडेट करने की कोशिश यहाँ करते रहें। अब यहाँ पे बिटकॉइन का क्या लगता है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर बिटकॉइन को देखते हो तो जैसा मैंने आपको बोला भी था पिछले, जब से 10-11 अक्टूबर को जब से क्रैश हुआ है, उसके बाद मैंने आपको लगातार ये बात बोली है, और कोई बोलता है हमने नहीं बोली है तो जाके चेक कर लेना। जब लोग $1 लाख के नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे, 70,000, 76,000 ये सारी बात कर रहे थे, हम आपको बोल रहे थे और हमने ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला। देखो कई बार हम सही भी होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं, तो आपको ये समझना है कि जैसे 200 डे मूविंग एवरेज ये हमेशा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है, और यहाँ पे वीकली और मंथली कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो समझिएगा हम बेयरिश मोड के अंदर जा रहे हैं। और बुलिश ईयर के अंदर जब होते हैं तो बिटकॉइन ने कभी भी इसके नीचे मंथली कैंडल क्लोज नहीं की है अपना नया ऑल टाइम हाई लगाने से पहले। अब ये सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर करी थी, वहाँ पे ये हफ्ता 10 दिन टिकने की कोशिश की, ऊपर नीचे हुआ, लेकिन वीकली कैंडल के अंदर उसके नीचे क्लोज नहीं किया।
अब उसके ऊपर जाके एक जो रेजिस्टेंस था पिछले 3-4 दिन से जो झेल रहा था, वो था एक चैनल के अंदर ये लगातार मेंटेन कर रहा था, वो एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था जो उसकी बॉटम लाइन है। जैसे उसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे सीधा 50 डे मूविंग एवरेज, 100 और 21 डे मूविंग एवरेज को जाके इसने हिट किया। और अच्छी बात क्या है, वीकली कैंडल में और डेली कैंडल में 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी ये क्लोज, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है उसके ऊपर क्लोज कर पाया, जो कि एक और अच्छा बुलिश सिग्नल है। अगर ये 100 डे मूविंग एवरेज जो कि $1,15,000 के आसपास ही आता है, अगर इसको भी यहाँ क्लोज कर पाया तो आप कह लीजिए कि भैया यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर ये नया ऑल टाइम हाई लगाता देखने को मिल सकता है। और ध्यान रखिएगा, नया हफ्ता शुरू हो रहा है, ये ट्रम्प भाई साहब कोई रायता फैला दे तो हम कह नहीं सकते। अगर रायता फैलाते हैं तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको पता ही है, फिलहाल के लिए $1,11,000 $1,12,000, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $1,09,000 $1,08,000 के आसपास इसको मिलती है इस टाइम पे। और यहाँ पे ये मत भूलिएगा कि 29 तारीख यानी कि 2-3 दिन के अंदर FOMC की मीटिंग होनी है, मार्केट थोड़ी वर्टाइल हो सकती है, फेड इंटरेस्ट रेट कट होगा, तो उम्मीद कर सकते हो दोबारा से ये 1,20,000 या उसके पार जल्दी जाता देखने को मिल सकता है। और अगर नहीं करता है तो थोड़ा सा प्रेशर के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट आते देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ये लाइन्स है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ यहाँ पर क्या क्या मार्केट के अंदर चल रहा है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स को लेके। सबसे पहले इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होती है, जैसे हम उम्मीद कर रहे थे शॉर्ट टू मिड टर्म में यहाँ जा सकता है और यहाँ इसको एक रेजिस्टेंस मिल सकती है जो कि $4,200-$4,300 के आसपास आती है, उसको ये टेस्ट कर रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट कर पाया तो हमें लगता है दोबारा से ये 4,500 या अपने ऑल टाइम हाई को ट्राई करता देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $4,000 के आसपास इसको निकल के आती है। अगर मैं बात करता हूँ सोलाना को लेके, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे $195 के जो फिबोनाची की रेशियो 0.5, अगर उसके ऊपर ये पार करता है तो आने वाले टाइम के अंदर ये आपको $200 के पार जाता देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से ये पार करता है तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको $211-$212 के आसपास है, लेकिन हमें लगता है कि $220 शॉर्ट टू मिड टर्म में एक टारगेट होता देखने को मिल सकता है, एक रेजिस्टेंस हो सकता है। और अगर उसको पार करता है तो ये दोबारा से $250 को छूता देखने को मिल सकता है। अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो $195 के आसपास, और उम्मीद करता हूँ $170 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट पे आपने यहाँ पे इसके अंदर भी एंट्री बनाने की कोशिश की होगी। XRP को लेके अगर मैं बात करता हूँ तो अच्छी बात क्या है, 200 डे मूविंग एवरेज को ये ब्रेकआउट किया है। अगर शॉर्ट टू मिड टर्म में देखते हैं $2.8 और फिर $3 इसके शॉर्ट टू मिड टर्म में टारगेट हो सकते हैं, लेकिन अगर इसके पार जाता है तो ये भी $3.5-4 जाने का, और ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारे कॉइन्स को लेके बात कर रहे हैं, सुई को लेके लोग पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं जैसा हमें उम्मीद थी $2.5 के नीचे मिल रहा है तो फोकस किया जा सकता है। $3.5-4 शॉर्ट टू मिड टर्म में जाने का ये भी पोटेंशियल रखता है। ये एक अच्छा कॉइन के अंदर आता है तो इसको देख सकते हो। ऑनडो की बात करते हैं, $0.7 के नीचे उम्मीद करता हूँ आपने फोकस किया होगा। अगर उसको देखते हो RW का नैरेटिव जिस हिसाब से चल रहा है तो एक $1.1 जाने का ये भी पोटेंशियल रखता है। ADA की बात करते हैं, $0.6 के आसपास अगर मिल रहा है तो फोकस किया जा सकता है, और उम्मीद करता हूँ आपने बनाया होगा। इस टाइम पे $0.68 के आसपास चल रहा है, $1 $1.2 जाने का ये भी पोटेंशियल रखता है। अगर मैं बात करता हूँ आर्बिट्रम की, $0.3 के नीचे दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिली, उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी, जैसा हमने शेयर भी किया था। $0.35 के आसपास इस टाइम पे चल रहा है और $0.5 जाने का ये भी पोटेंशियल रखता है। एक रेजिस्टेंस है अगर देखते हो $0.38 के आसपास, अगर उसको पार करता है तो 0.42 और फिर ये $0.5 जाने का पोटेंशियल रखता है। बहुत सारे लोग हमसे ब्रेड के बारे में पूछ रहे हैं। मीम कॉइन के अंदर जैसे ही गिरते हैं तो उस हिसाब से रिकवरी भी करते देखने को मिलते हैं, और इस टाइम पे $0.033 के आसपास चल रहा है। लेकिन उम्मीद है जब मार्केट के अंदर अच्छे सेंटिमेंट्स होंगे तो ये भी जल्दी से रिकवरी दिखा के 0.05 से लेकर 0.06 जाने का पोटेंशियल रखता है। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छे कॉइन्स टिप में मिले, फोकस करने की कोशिश करो। अभी भी अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट अपने लो लेवल के आसपास है। एप्टोस को देख सकते हो, रेंडर को देख सकते हो, बहुत सारे और कॉइन्स हैं जो एक्चुअल में यूज़ केस लगते हैं और उनके ऊपर फोकस किया जा सकता है। बाकी दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम तो कोशिश कर रहे हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट है आपके सामने लगातार लाने की। लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लग रहा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।